जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी आवाम के लिए खुश्की होती है, चाहे वो नाक की हो, मुंह की हो या जिल्द की हो। इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर महरीन फ़ारूक है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और कंसल्टेंट फ़िज़िशियन के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज की वीडियो में हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पब्लिक का एक सीरियस कंसर्न होता है कि कुछ लोगों को सर्दी ज़्यादा क्यों लगती है। सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को अगर हम प्रॉपर वार्म ना करें तो हमारा कोर टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री के अराउंड होता है, हर बंदे में थोड़ा ऊपर नीचे फ़र्क होता है, इट्स नॉट अ फिक्स नंबर। तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी ठंडा कोल्ड फील करती है। उसके लिए जो लोग ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं उसको कोल्ड इंटॉलरेंस भी कहा जाता है, जो कि कुछ बीमारियों में भी होती है और कुछ लोगों में एज के साथ शुगर के अमराज और ब्लड प्रेशर और इसके अलावा जो मरीज़ और कुछ बीमारियां जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में मुब्तला हों, उसमें उनको सर्दी ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। उसके लिए बॉडी जो है, जो सबसे पहला सिग्नल देती है वो है जिस्म का कांपना। जिस्म का कांपना एक ये सिग्नल है कि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मैच करने के लिए बॉडी मसल्स की शिवरिंग के ज़रिए बॉडी के टेम्परेचर को रेज़ करती है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले चीज़ नॉन मेडिकल से बात करेंगे कि बॉडी को वार्म रखना, प्रॉपर वार्म क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड वेदर पहनना इज़ द फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग, जिसके साथ आप कोल्ड को मैनेज कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ लोग जिनको यूजुअल बाकी सारे घर वालों से या अपने इर्द गिर्द के लोगों से सर्दी कुछ ज़्यादा महसूस होती है, उनको कुछ बीमारियों के लिए हमें देखना पड़ता है, जिसमें सबसे अहम है गिलर्ड या थायराइड की बीमारियां। अगर थायराइड जिसका फंक्शन लो हो जाए, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसमें वो लोग सर्दी को ज़्यादा महसूस करते हैं और उसमें ये सर्दी की शिद्दत और बॉडी के टेम्परेचर का कम होना, जिसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है, वो बहुत सीरियस नौइयत भी इख्तियार कर सकता है। इसी तरह शुगर के मरीज़ हैं और ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उसमें हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर जो पेशेंट अनकॉन्शियस हैं या जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं जो बेड रिडन होते हैं, जो काफ़ी अरसे से बेड बाउंड होते हैं, जैसे कैंसर के मरीज़ हैं या फालिज के मरीज़ हैं, उसमें भी बॉडी के जो टेम्परेचर रेगुलेशन के मैकेनिज़्म हैं, जो बॉडी ख़ुद टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जैसे एसी का थर्मोस्टेट होता है, बॉडी का भी है, उसके इफ़ेक्ट होने की वजह से भी लोग ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं। और उसमें जो अटेंडेंट हैं, जो मरीज़ को संभाल रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि मरीज़ का टेम्परेचर मैनेज करने के लिए मुकम्मल एहतियात और तदाबीर की जा सके। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।